गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया है, मैं जानता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम प्रेमचंद निषाद है और मैं आज कुछ आप लोगों से बताना चाहता हूँ। और बताना क्या चाहता था, बस मेरे दिल में थोड़ी सी बात आई तो मुझे लगा एक्सपीरियंस के दौरान मुझे भी अपना टैलेंट बनाना चाहिए, सोच के आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि आज की दुनिया में 90% एक मेरे हिसाब से तो मैं 99% लोग ना माइंड का गेम होता है। कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, लेकिन 99% आपको ये चीज़ लगाना पड़ता है, क्योंकि माइंड अगर काम करेगा तो ही आप काम करोगे। माइंड अगर काम करेगा तो ही आप काम करोगे। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, एक हाथी, आप सब लोग जानते हो हाथी बहुत बड़ा ताकतवर होता है। ये बचपन में छोटा हाथी होता है ना, तो उसका मालिक उसको ना जंजीर में बांधता है, जंजीर से बांध के एक पेड़ में बांध देता है। और ये बहुत कोशिश करता है, जंजीर तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, पर जंजीर टूटती नहीं है। और टूटती इसकी वजह से नहीं, क्योंकि जंजीर है वो। फिर दूसरे दिन क्या होता है, वापस उसका मालिक जंजीर में बांधता है, फिर पेड़ में बांध देता है। बहुत कोशिश करता है, इधर से पैर मारता है, उधर से पैर मारता है, इधर से पैर मारता है, जब पैर से खून तक बाहर आ जाता है, लेकिन जंजीर टूटता नहीं है। धीरे 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 करके वो हाथी एक दिन बहुत बड़ा ही विशाल हाथी बन जाता है। और विशाल हाथी बनने के बाद ना उसका मालिक ना एक छोटी सी रस्सी, पतली सी रस्सी में उसको बांध के एक छोटे से खूंटे में बांध देता है। लाइफ में फिर उस टाइम पे वो हाथी कोशिश ही नहीं करता। इसका वजह एक है कि बचपन से उसने हजारों बार कोशिश किया, लेकिन वो जंजीर टूटा नहीं। बड़ा होने के बाद उसने एक बार भी कोशिश नहीं किया, कि उसके माइंड में सेट हो चुका था कि जंजीर कभी ज़िंदगी में टूटेगा नहीं। इसके वजह से उसके माइंड में सेट हुआ और उसने बड़ा होकर के वो रस्सी को भी नहीं तोड़ पाता। इसका वजह माइंड सेट हो जाता है, क्योंकि वो बचपन में बैठा दिया कि मेरे माइंड में बैठ चुका है, उसके माइंड में कि जंजीर टूटेगी नहीं। क्या लगता है आपको, हाथी चाहेगा तो क्या पेड़ को नहीं उखाड़ सकता है? उखाड़ सकता है, लेकिन हाथी नहीं उखाड़ता है। उसको ये पता नहीं होता कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, क्योंकि तो बचपन से माइंड में सेट कर दिया गया। समझ में आप पाया? सेम उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में है कि इंसान की लाइफ में भी बचपन में से माइंड सेट कर दिया जाता है कि आप ऐसे ख़ानदान से हो कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हो। जैसे कि हमारे माँ बाप बचपन में बोलते हैं, बेटा पेड़ में मत चढ़, गिर जाएगा। हमको डराते थे तो हम लोग नीचे उतर जाते थे, वो ऊपर नहीं चढ़ते थे। इसका वजह एक था, गिर जाएंगे। हमारे बाप हमको हमेशा डराया कर कहते थे, लेकिन फिर भी हमको ये तोड़ना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम तो नौकरी करने वाले हैं साहब, हमसे थोड़ी कुछ बड़ा होने वाला है। आज की इस दुनिया में जितने लोगों ने इतिहास रचा ना, सब ने अपने माइंड का गेम खेला है। और सब लोगों ने एक ही चीज़ लगाया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। और ये सोच करके लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और लोगों ने बढ़ा। एग्जाम्पल आप बहुत सारे लोग को दे सकते हो। अब दुनिया में बढ़ने वाले लोगों ने ऐसा इतिहास बना दिया, लोग उनको बोलते हैं कि फोटो में पूछते हैं। तो इस दुनिया है, आपके टैलेंट आपको लाइफ में आगे बढ़ा के लेके जाएगा। और टैलेंट मेरे हिसाब से आज के डेट में हर इंसान के अंदर है। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी को किसी चीज़ का टैलेंट होता है तो किसी को किसी और चीज़ का टैलेंट होता है, लेकिन टैलेंट कोई भी पेट से बना के नहीं आता है। टैलेंट यहीं पर आके सीखना पड़ता है। जैसे कि मेरे अंदर एक बहुत अच्छा टैलेंट है। जब मैं बचपन से मुंबई पहली बार आया था, तो मुझे ना सबसे पहले ना बोलते ना कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, बट मेरे को ला के एक ही चीज़ बताया गया कि आप मिठाई में काम कर सकते हो। तो मैं बोला मैं कर सकता हूँ, आप बोलो तो मैं करूँगा। तो मुझे बर्तन धुलाने का काम बताया गया, तो मैंने बर्तन धोया। तो उसका मुझे टैलेंट नहीं था, मैंने टैलेंट लिया। फिर साइड में गया, कारीगरी किया, तो मिठाई का ऑलरेडी मैं पूरा कारीगर हूँ, तो वो मेरे अंदर टैलेंट था। बट ये इंडस्ट्री में जब आया तो मैंने वही कंपेयर किया कि अगर मैं मिठाई में मोरी से कारीगर बन सकता हूँ, तो ये इंडस्ट्री में भी मैं काम करके एक अच्छे सफलता पा सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने डिसीजन लिया। बट मेरी जगह और कोई होता तो क्या सोचता, अरे यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यार मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, मेरी मुंबई में पहचान नहीं, मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, मेरा तो कुछ नहीं, मैं 8-10 हज़ार में खुश हूँ, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। तो ऐसे अतरंगी लोग मिलते हैं अपने को मार्केट में। रियलिटी बहुत अतरंगी लोग मिलते हैं। अरे ज़्यादा करके तो मेरे इधर के लोग, नहीं रे बाबा अपन 10 हज़ार में खुश, ज़्यादा पैसा आएगा चोर सोने नहीं देगा, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो तकलीफ़ होगी, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो बीवी साथ नहीं देगी। दुनिया भर का एक बहाना। अबे पैसा ही है तो दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है यार। आप क्या करके पैसा कमा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी फैमिली के पास सही तरीके की हर ज़रूरत पूरा करना ये इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये तरीका, लेकिन नौकरी तरीका नहीं पैसा कमाने का। हाँ, नौकरी बुरी बात नहीं है, नौकरी एक हमारे लिए वो हमारा देखा जाए तो बोलते हैं ना कि हमारा घर द्वार चलता है, उसमें से हमारा परिवार चलता है।
लेकिन परिवार ही चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है और आगे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। तो माइंड को सेट करो सबसे पहले। आपका माइंड सेट होगा कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, तो ही कुछ होगा। बाकी हमारे और दुनिया के कहने से आप सक्सेस नहीं बन पाएंगे, ना तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए माइंड में बैठा हो कि यस आई कैन डू इट, यस मैं भी कर सकता हूँ। तो अपनी लाइफ में हर इंसान अपने आप को कुछ भी कर सकता है। इतने बोलना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक। गो डायमंड।